दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको सब्जेक्ट किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि अभी तक हमने उस टॉपिक की वीडियो अपलोड नहीं की है, जिस टॉपिक की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो आइए आज की वीडियो पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारी आज की वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पर आधारित है। तो वीडियो में सबसे पहले हम उन बिंदुओं पर बात कर लेते हैं जिन पे की वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे, जिससे कि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा प्लांट पॉपुलेशन यानी पादप जनसंख्या। तीसरा टॉपिक रहेगा कैलकुलेट प्लांट पॉपुलेशन यानी पादप जनसंख्या की गणना कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। प्लांट डेंसिटी यानी पादप घनत्व, कैलकुलेट प्लांट डेंसिटी, क्रॉप डेंसिटी, क्रॉप ज्योमेट्री। इसके बाद दो टॉपिक और हैं, वो हैं ज्यामिति के क्या क्या फायदे, यानी जो हम फसल ज्यामिति करते हैं उसके क्या फायदे हैं उसको हम जानेंगे। और फसल ज्यामिति में जो हम प्लांटिंग करते हैं वो कितने प्रकार से करते हैं उसको हम जानेंगे। तो आइए सभी टॉपिक पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं और अच्छे से समझने का हम कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है वो है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। तो हम आपको पहले ही बता देते हैं ये जो पॉपुलेशन का टॉपिक है ये एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में नहीं है। तो फिर आप पूछेंगे इसको लिया क्यों है, तो इसको लेने के पीछे कारण ये है, अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते हैं तो आगे के जितने भी टॉपिक हैं उसको समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आगे के टॉपिक में आपको समस्या होती। इस वजह से हमने सोचा कि आपको पॉपुलेशन का टॉपिक जो है वो अलग से ही समझा दिया जाता है। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो किसी प्रजाति की वह संख्या जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित हो उसी को जनसंख्या कहते हैं। यानी जनसंख्या जो होती है वो किसी एक प्रजाति की होती है और किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की होती है। जैसे आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन के टुकड़े में 50 शेर उपस्थित हैं। तो 50 शेर जो हैं वो इस जगह की पॉपुलेशन है। उस समय पे और भी जानवर उपस्थित होंगे, जैसे हो सकता है इसमें 50 लोमड़ी हो, 50 घोड़े हों, 50 हाथी हो और भी बहुत सारे। लेकिन जो पॉपुलेशन निकाली जाती है वो किसी एक प्रजाति की निकाली जाती है। अगर आप इसको अभी भी नहीं समझे हो तो इसको आप भारत के संदर्भ में समझ सकते हो। अगर हम आपसे बोलें कि जो भारत की जनसंख्या है वो 148 करोड़ है, इसका मतलब है कि जो भारत की एरिया में जो अंदर जो पर्सन रह रहे हैं उनकी जो संख्या है वो 148 करोड़ है। तो हम आशा करते हैं कि जो पॉपुलेशन का टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वो है हमारा प्लांट पॉपुलेशन यानी पादप जनसंख्या। अगर आप जनसंख्या को समझ गए हो तो पादप जनसंख्या बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे इसको भी आप एक एग्जाम्पल से समझिए, आप इसी में समझ लीजिए। जैसे मान लो इसी एरिया में हमारे पास 500 पौधे भी उपस्थित हैं। तो जब इस एरिया में अगर हमारे पास 500 पौधे उपस्थित हैं तो 500 पौधे इस एरिया क्या होंगे, तो वो प्लांट पॉपुलेशन हो जाएंगे। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो हम उसको पढ़ के आपको सुना देते हैं। तो किसी क्षेत्र में उपस्थित पादप की संख्या को ही पादप जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है इसकी गणना कैसे करते हैं, यानी कैलकुलेट प्लांट पॉपुलेशन। तो इसका एक फॉर्मूला है प्लांट बराबर एरिया अपॉन स्पेसिंग। एरिया जो चाहिए होगा वो हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए होगा, जो स्पेसिंग चाहिए होगी वो मीटर में चाहिए होगी। तो इसको हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है, मान लो हमारे पास ये कोई एक एरिया है जो 500 मीटर स्क्वायर का एरिया है। हम इसमें जो प्लांट लगा रहे हैं उसकी हमें गिनती नहीं पता कि हम कितने लगा रहे हैं, इसको हमें फाइंड करना है। पर हमें ये पता है कि जो हम प्लांट लगा रहे हैं वो 50 × 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगा रहे हैं। स्पेसिंग का क्या अर्थ है, तो इसको आप इससे समझिए। जो हमने 50 × 100 लिया है उसका अर्थ है कि जो पौधे से पौधे की दूरी है वो कितनी है, तो वो 50 सेंटीमीटर है। और जो रो से रो की दूरी है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। तो इसी को हम स्पेसिंग बोलते हैं। तो उसमें जो मांग रहा है, फॉर्मूले में जो स्पेसिंग मांग रहा है वो मीटर में मांग रहा है, तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर बराबर होता है वो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें क्या करना है, इस 50 को हमें 100 से डिवाइड कर देना है और इसको भी हमें 100 से डिवाइड कर देना है। तो ये तो इससे कट जाएगा, तो ये तो 1 मीटर आ जाएगा। बाकी इसको हमें ऐसे ही फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो आइए इसको लगा के देखते हैं और देखते हैं कितने प्लांट हमें मिलते हैं 500 मीटर स्क्वायर में। तो हमारे पास है 500 इस एरिया था और 100 उसके नीचे था 50 के। एक मिनट, ये
50, इसके जो अपॉन में था, ये जो हमने लगाया था, 1 मिनट हम आपको बता देते हैं, ये जो 100 था ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसके बाद जो था 50 इंटू 1 क्या था, तो 1 मीटर था, क्योंकि जो 100 सेंटीमीटर था उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये इससे कट जाएगा 10 बार में। जब 10 की मल्टीप्लाई इससे हम करेंगे तो हमारे पास जो प्लांट की जो पॉपुलेशन आएगी वो कितनी आएगी, तो हमारे पास 1000 आ जाएगी। तो इसको हम एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इसको हम 2 एग्जाम्पल से देखेंगे। तो क्योंकि एग्जाम में अधिकांश ये पूछा जाता है कि 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट उपस्थित हैं, अगर हम लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं 50 इंटू 100 सेंटीमीटर पे। तो इसलिए हम इसकी अगर हमें फाइंड करना है, अगर हम इसको फाइंड करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 हेक्टेयर होता है उसमें 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। जब 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको सीधा फॉर्मूले में लगा देना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से और इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो पहले भी हमने निकाला था, 1 मीटर आ जाएगा। तो उसको नए पेज में हम आपको दिखा देते हैं। तो ऊपर हम क्या करेंगे, 10,000 को रखेंगे और नीचे 50 इंटू 1, और ये जो अपॉन में इसके 100 था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 है तो ये कट जाएगा इससे 20 बार में। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 1000 इंटू 20, तो ये आएगा लगभग 1000 है तो ये 20,000 हो जाएगा। यानी 1 हेक्टेयर में जो प्लांट उपस्थित हैं वो कितने हैं, तो वो 20,000 हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्लांट डेंसिटी। तो प्लांट डेंसिटी का अर्थ होता है कि किसी पौधे को अपने आसपास कितना एरिया मिल रहा है। तो इसको भी आप एक एग्जाम्पल से देखिए, इसको आप इसमें समझिए। जो प्लांट डेंसिटी होती है उसका अर्थ होता है कि जो प्लांट है उसको अपने आसपास कितना एरिया मिल रहा है, मतलब जितने भी प्लांट उपस्थित हैं उनको कितना एरिया मिल रहा है, तो उसको हम प्लांट डेंसिटी बोलेंगे। तो उसकी डेफिनेशन आइए हम देख लेते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है वो है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कुल पादपों, ये गलत हो गया हमसे, ये प्लांट होगा, प्लांट की जो संख्या है वो कितनी है उसी को हम घनत्व बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो इसको फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला है, वो है डेंसिटी बराबर एरिया अपॉन प्लांट पॉपुलेशन। यानी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एरिया होता है उसको हम सीधा जो प्लांट पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो एरिया है वो है 500 मीटर स्क्वायर और जो प्लांट है वो 50 है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो आइए इसको लगा के देख लेते हैं फॉर्मूले में। तो 500 इंटू 50, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 10। कहने का अर्थ है कि जो एक पौधा है उसको जो स्पेस मिल रहा है, यानी जो इसको डेंसिटी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 10 मीटर स्क्वायर इसको जो स्पेसिंग मिल रही है, तो यही इसकी डेंसिटी है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वो है क्रॉप डेंसिटी। अगर आपको प्लांट डेंसिटी समझ में आ गया है तो आपको क्रॉप डेंसिटी समझने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो प्लांट डेंसिटी होती है वो क्या होता है। तो इसको भी 1 मिनट रुको, हम इसको आपको एग्जांपल से समझाते हैं। तो जैसे अगर हम प्लांट डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो प्लांट डेंसिटी का अर्थ होता है कि एक प्लांट को अपने चारों ओर कितना एरिया मिल रहा है, वो तो प्लांट डेंसिटी है। लेकिन क्रॉप डेंसिटी क्या है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्रॉप बोलते किसको, यानी फसल किसको बोलते हैं। तो किसी भी पौधे के समूह को हम फसल बोलते हैं, किसी एक प्रजाति के। जैसे मान लो ये हमारे पास एक एरिया है, इसमें हमने इस साइड में धान लगाए हैं और इसमें हमने गेहूं लगाए हैं। तो इसमें जो पौधे के समूह, यानी जो धान के पौधे के जो हम समूह लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम धान की फसल बोलेंगे। और जो गेहूं की जो पौधे के समूह है उसको हम फसल बोलेंगे, यानी धान की फसल बोलेंगे। जैसे अगर आप अभी भी इसको नहीं समझे हो तो हम आपको इससे भी एक इजी इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास अगर कोई बुक का अगर एक पेज है तो हम उसको एक पेज है तो हम उसको पेज बोलेंगे। लेकिन अगर उन्हीं पेजों के अगर हमारे पास लगभग समूह हैं, जैसे अगर मान लो इन्हीं पेजों के अगर हमारे पास 20 पेज हैं, अगर हम उसको मिलाएंगे तो वो एक किताब बन जाएगी। इसी तरीके से फसल होती है, जो पौधे होते हैं उन्हीं के समूह को हम फसल बोलते हैं। तो फसल डेंसिटी क्या होती है, प्लांट डेंसिटी होती है कि एक पौधे को अपने चारों ओर कितना एरिया मिल रहा है। तो फसल डेंसिटी होगी कि एक फसल को अपने चारों ओर कितना एरिया मिल रहा है। इसकी आप डेफिनेशन देख लो, उसके बाद एक एग्जाम्पल हमने लिया है उससे हम आपको समझा देंगे। तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में फसल कितने एरिया में उग रही है उसी को क्रॉप डेंसिटी बोलते हैं। इसको आइए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमारे पास ये भूमि का एक टुकड़ा है जो 200 मीटर स्क्वायर का है।
इसमें हमने बहुत सारी फसलों को लगाया है। जैसे 25 मीटर स्क्वायर में हमने गेहूं लगाए हैं, 20 मीटर स्क्वायर में हमने मक्का लगाई है और 50 मीटर स्क्वायर में हमने गन्ना लगाया है। 75 मीटर स्क्वायर में हमने, इसको आप धान कर लेना, गन्ना नहीं होगा क्योंकि गन्ना तो हमने पहले इसमें लगा रखा है, और 30 मीटर स्क्वायर में चना लगाया है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो आप इसमें बताइए देख के कि जो क्रॉप डेंसिटी है वो मक्का की क्रॉप डेंसिटी कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि इस एरिया में जो मक्का होगी है वो कितने एरिया में होगी, यानी कितना एरिया मक्का की फसल को मिला है, तो वही उसकी डेंसिटी हो जाएगी। तो 20 मीटर स्क्वायर है तो 20 मीटर स्क्वायर मक्का की डेंसिटी हो जाएगी। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे हमारे पास भूमि का एक टुकड़ा है, इसके हम 3 हिस्से कर लेते हैं। अब इसके 3 हिस्सों में मान लो इसमें हमने गेहूं लगाया, इसकी हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। धान की डेंसिटी हमें पता है कितना है, 75 है, और हमें गन्ने की भी पता है, गन्ने की भी 75 है। तो अब वो आपसे पूछेगा और टोटल इसका दिया होगा, वो दिया होगा 200 मीटर स्क्वायर, हो सकता है ज़्यादा दिया हो कम दिया हो। तो वो पूछेगा आप गेहूं की डेंसिटी फाइंड करो। तो अब क्या करना है कि धान की और जो गन्ना की डेंसिटी है इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देना है। तो इसको आप प्लस करके माइनस करेंगे तो आपके पास ये 50 आ जाएगी। इन गेहूं की जो डेंसिटी है वो 50 होगी। तो हम आशा करते हैं ये टॉपिक भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास क्रॉप ज्योमेट्री यानी फसल ज्यामिति। तो ज्योमेट्री शब्द सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले गणित ही आता होगा। अगर आपके दिमाग में गणित आ रहा तो गणित में भी आपके जो दिमाग में आता होगा वो शेप आता होगा, आकार, जैसे त्रिभुज हो गया, सर्किल हो गया, यही हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर में इसका जो उपयोग किया गया है वो किस संदर्भ में किया गया है, तो एग्रीकल्चर में इसका जो उपयोग हुआ है वो इस संदर्भ में हुआ है कि जो हम फसल खेत में लगा रहे हैं वो किस तरीके से लगा रहे हैं और जो प्रत्येक पौधा है उसको कितना एरिया अपने आसपास मिल रहा है। तो आइए इसको पहले देख लेते हैं, फिर इसको एक एग्जाम्पल से बिल्कुल शीशे की तरह हम साफ कर देंगे। तो ज्योमेट्री का अर्थ है शेप यानी आकार, फसल ज्यामिति का अर्थ होता है खेत में पौधे को किस तरीके से लगा रहे हैं और प्रत्येक पौधे को अपने चारों और कितना स्पेस मिल रहा है, इसी को फसल ज्योमेट्री कहते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अगर हमारे पास ये एक भूमि का टुकड़ा है, इसमें अगर हम फसल लगा रहे हैं, हो सकता है कि हम रो में लगाएं इस तरीके से, और निश्चित दूरी हमने अपने हिसाब से, जितनी दूरी हमने इस पौधे की, यहाँ पौधा है, इस पौधे की इससे है, इसकी मतलब समान रखी है। तो क्या क्या इसमें एक ज्योमेट्री की गई है, यानी पौधा जो या तो हमने बिल्कुल स्क्वायर शेप में लगाए हो सकता है रेक्टेंगल शेप में लगाए हो, मतलब ऐसे लगता है इसमें कैलकुलेशन करके हम इसमें पौधे को लगाते हैं एक निश्चित दूरी पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो क्रॉप ज्योमेट्री बोलते हैं। इसके क्या फायदे होते हैं, तो इसके फायदे होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पौधे में बहुत अच्छी तरीके से नीचे तक पहुंच जाता है। जैसे आप इसको देखें, अगर हम इसमें रो में प्रॉपर तरीके से अगर लगाएंगे तो इसमें जो पौधे का प्रकाश, पौधे को जो प्रकाश है सूरज का, वो बहुत इजी तरीके से पौधे की जड़ों में पहुंचता रहेगा। नेक्स्ट प्रॉफिट है वो है वायु संचार और पौधे की वृद्धि। तो इसको हम अलग ही आपको समझाते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक भूमि का टुकड़ा है, इसमें हमने इस तरीके से गन्ने की फसल लगाई है, इस तरीके से रो में एक निश्चित दूरी पे। तो अब क्या होगा कि इधर से भी वायु जाएगी, इधर से भी वायु जाएगी। जब सब रंग से इसमें वायु प्रॉपर तरीके से जाएगी तो जो पौधे की वृद्धि है वो भी अच्छी रहेगी और जो पौधा है वो उसमें बीमारी भी बहुत ज़्यादा कम लगेंगी। नेक्स्ट है वो है पौधे को पोषक तत्व और नमी ग्रहण करने की जो क्षमता रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इसको भी एक डायग्राम से हम देख लेते हैं। जैसे आप इसमें देखो कि हमने मक्के की फसल लगाई है, जो मक्के की फसल है वो प्रॉपर तरीके से हमने जो दूरी पे लगाई है, मतलब एक निश्चित दूरी देके और निश्चित एकदम रो में लगाई है। तब इसमें क्या होगा, ये जो मक्का का प्लांट है वो अपनी एक निश्चित जितनी इसकी जड़ें फैलेंगी उस एरिया से पोषक तत्व लेगा और नमी को भी लेगा। ये दूसरा प्लांट है वो भी उसी एरिया से, मतलब अलग एरिया से। तो ऐसा नहीं होगा कि इसी एरिया से ये प्लांट ले रहा है, इसी एरिया से ये वाला प्लांट ले रहा है, मतलब एक प्रॉपर एरिया मिलेगा। तो जो पौधे हैं वो पोषक तत्व और नमी को बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो उपज है वो काफी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है वो है फसल ज्यामिति हम करते हैं वो हम कितने प्रकार से करते हैं। तो पहला है रैंडम प्लांटिंग ज्योमेट्री यानी अनियमित रोपण ज्यामिति। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कोई भी नियम कानून नहीं होते, जैसे मर्जी हो वैसे जो कोई भी फसल रहती है वैसे हम उसको लगा देते हैं। इसको पहले हम जो इसकी डेफिनेशन दी है इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको डायग्राम की मदद से हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे।
तो इसमें कोई रो नहीं होती और पौधे के बीच की जो दूरी होती है वो भी कोई निश्चित नहीं होती, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। अधिकांश छिड़काव विधि द्वारा जब हम बुवाई करते हैं तब ऐसा होता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से देख लें। देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल हमने लिया है। इसमें जो आप फसल देख रहे हैं वो गेहूं की फसल है। गेहूं की फसल को अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तो जो पौधे लगे हुए हैं वो कोई एक निश्चित कोई नियम कानून से हमने नहीं लगाए हैं, ना ही इसमें कोई ज्योमेट्री की है नहीं कुछ, बस ऐसे ही रैंडम हमने बिखेर दिए हैं। जब बिखेरे हैं तो क्या होगा, कोई पौधा हो सकता है पौधे से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हो सकता है कोई बिल्कुल दूरी पे ना हो सकता है कोई 0.5 सेंटीमीटर की, मतलब कोई भरोसा नहीं है कोई कितनी दूरी पे होगा, कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा, तो इसमें रैंडम होता है। नेक्स्ट है वो है स्क्वायर प्लांटिंग ज्योमेट्री यानी चौकोर रोपण विधि। तो स्क्वायर से सीधा क्लियर ही हो रहा है, यानी स्क्वायर हम बोलते हैं जिसकी चारों साइड बराबर हो उसको, एक मिनट ये तो रेक्टेंगल बन गया, जिसकी चारों साइड बराबर हो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसमें रो से रो की जो दूरी होती है और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। इसको आप इससे समझें, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ये इसमें अगर पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो रो से रो की दूरी भी 5 सेंटीमीटर होगी, तो इससे भी इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर और इससे भी इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर, तो ये आप क्या एक रेक्टेंगुलर बन गया। और ये इसी में नहीं बनेगा, ये हर जगह आप इसको बनाओगे तो इस तरीके से ही बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसको देखें तो ये एक स्क्वायर बन गया है। सॉरी हमने ऊपर इसको अभी रेक्टेंगुलर बोला था, ये जो एक स्क्वायर बन गया है। नेक्स्ट विधि है वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लांटिंग ज्योमेट्री। तो रेक्टेंगुलर हम किसे बोलते हैं, जिसकी दो साइड बराबर हो। कहने का अर्थ है जैसे मान लो इसकी जो ये वाली साइड है वो इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, मतलब जो पौधे से पौधे की दूरी होती है अगर वो 5 सेंटीमीटर है तो रो से रो की जो दूरी रहेगी वो 3 सेंटीमीटर रहेगी। इसको आइए एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। जैसे आप अगर इस अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ये जो पौधे से पौधे की दूरी है वो ज़्यादा है या नहीं। आप अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर इसकी दूरी 7 सेंटीमीटर है तो इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी एक रेक्टेंगुलर जो है वो फॉर्म ये शेप ले रहा है। तो भारत में अधिकांश 3 तरीके से जो ज्योमेट्री की जाती है वो हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।